आ रही हैं। और हमारे साथ पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी सीधा लाइव बने हुए हैं। रामविलास शर्मा जी, आप अपनी बात रख रहे थे, शानदार जीत को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 27 साल का जो सूखा था वो खत्म हुआ है, सभी ने मेहनत करी, और क्या आपको लगता है कि उस मेहनत का ही ये रंग अब देखने को मिल रहा है? ये जनता टीवी को मैंने 28 जनवरी को नारनौल में 47 सीटों की भविष्यवाणी की थी। फिर 3 फरवरी को पवन है जनता टीवी का हमारा पत्रकार, जी जी। उसके सामने मैंने यही आंकड़ा बोला था। ये दिल्ली जो है देश की राजधानी है, बीजेपी की छावनी भी है ये। और यहाँ से लगातार 7 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के जीते, और 10-11 साल जैसे दिल्ली की जनता ने एक आपदा को सहा है। और इतना बड़बोलापन आम आदमी पार्टी के पास, केजरीवाल जी मेरे हरियाणा के हैं, और केजरीवाल जी ने जो अंतिम वार किया कि हरियाणा के लोगों ने जमुना में पानी में जहर घोल दिया, वो जो बात थी, वो दिल्ली की कुल आबादी में 40% आबादी तो हरियाणा के लोगों की रहती है जी। और हरियाणा के लोगों को उस बात से बड़ी ठेस लगी। और केजरीवाल जी का जो बार बार में पलटी मारना है, हरियाणा में चुनाव सभाओं में आए तो कहने लगे मैं हरियाणा का बेटा हूँ, और फिर हरियाणा के लोगों को जहर मिलाने की बात कह दी। तो ये अंतिम उनकी जो गाली है हरियाणा की जनता जनार्दन को, हरियाणा का आदमी बहुत स्वाभिमानी है जी। और प्रवेश वर्मा हमारा हरियाणा का भांजा है, और ये दिल्ली की जनता को हम बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। दिल्ली की महान जनता को हम सर झुका के नमन करते हैं, और ये नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का कमाल है। हम लाखों कार्यकर्ता उस चुनाव में थे, और नरेंद्र भाई मोदी इतनी शालीनता से, इतनी उनकी जो गारंटी है, दिल्ली की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत उनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने यमुना वाला जो जिक्र किया है, क्योंकि जिस तरह का ये बयान अरविंद केजरीवाल का आया और हरियाणा सरकार पर उन्होंने ये इल्जाम लगा दिए थे, क्या इसका भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर वाकई जो बहुत बड़ा इसका आम आदमी के चुनाव के ऊपर इस गाली का, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने वहीं सोनीपत के पास बड़ोली गांव में जाकर के जमुना जी के पानी का आचमन किया। और दिल्ली की जनता को 10-11 साल जो आपदा झेलनी पड़ी, उससे दिल्ली के समझदार मतदाताओं ने जो 5 तारीख को जो पोलिंग किया, मतलब हर बात को नकारना, एग्जिट पोल को नकारना, दिल्ली की जनता के हर फैसले को नकारना। आज अन्ना हजारे ने कहा, अन्ना हजारे को केजरीवाल जी का गुरु मानते हैं, अन्ना हजारे के साथ नीचे बैठ करके जनता को ये विश्वास दिलाया, और सबसे पहला देश की राजधानी में दारू के ठेकों में ठेकेदारों का 2% से मुनाफा बढ़ा के 12% कर दिया। रामविलास शर्मा जी, हम अभी अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें हार स्वीकार है, जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और कितना बड़ा चैलेंज आप इसको मानते हैं, क्योंकि अब स्ट्रांग भूमिका में विपक्ष में आम आदमी पार्टी बैठी है, वो कह रहे हैं हम तो अब काम को ऑब्जर्व करेंगे जो ये सरकार काम करेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, चैलेंज रहने वाला, हम तो बीजेपी के जो लोग हैं भाईजान, वो तो हम तो चैलेंजों के बीच में से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, और हमने भी तो 27 साल दिल्ली में और 11 साल ये सारी बातें हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सही है। जी बिल्कुल। रामविलास शर्मा जी, इस बार जो मुकाबला था, त्रिकोणीय मुकाबला था, एक तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हालांकि बाद में ये क्लोज फाइट जो थी वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ये वो कांग्रेस जो शीला दीक्षित के टाइम पर बहुत स्ट्रांग थी, दिल्ली में 15 साल राज किया। आज आप कहां देखते हैं कांग्रेस को दिल्ली की राजनीति में?
देखिए, कांग्रेस, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस का जो नेता है उसमें प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, हरियाणा में आपका ही जनता टीवी में 5 अक्टूबर को मैं बैठा था, हिमांशु द्विवेदी जी मेरे से पूछ रहे थे और एग्जिट पोल दिखा रहा था, कांग्रेस 63, 62, 60, 56, और हम कह रहे थे 48 सीट से लेके 52 तक हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस जो है वो नेता में प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं है। आज यही बात हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी उदयभान कह रहे हैं, मेरी बात को दोहरा रहे हैं। कांग्रेस के पास जो नेतृत्व है वो इतना लचर है, इतना पचर है, वो विदेश में, अमेरिका में पीएफआई के प्लेटफॉर्म पर वो नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता में इतना पागल हो गया है कि वो भारत का विरोध करने लग गया, वो हिंदुस्तान का विरोध करने लग गया। जी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी 1971 में। श्रद्धेय भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, उनसे मिलने आई, आशीर्वाद लेने आई और वाजपेयी जी ने क्या कहा, दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, देश तुम्हारे साथ है। एक तो वो विपक्ष के नेता थे। 1995 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न को जिनेवा में कि आप भारतीय दल का नेतृत्व करिए, और वो जम्मू कश्मीर जीत के आए थे। जो विपक्ष का नेता की भूमिका जिस शालीनता से 40 साल भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई, उनके कहीं पासिंग में भी ये नहीं। आने वाला समय पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को गांव, गरीब, किसान, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, जब नरेंद्र भाई मोदी को कोई गाली देता है तो गरीब आदमी को ऐसा लगता है कि ये मेरे हृदय पर चोट कर रहा है, ये मेरी भावनाओं को आहत कर रहा है। आज पूरे देश ने उनको अपना सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी के जो 10.5 साल है उसमें गरीब की चिंता, चूल्हे पर, गैस सिलेंडर पर बूढ़ी माताएं फूकनी मार मार के आंखें चली गई थी, उनको गैस का सिलेंडर टॉयलेट के लिए 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, इतने बड़ी संख्या में। जन धन योजना, बैंकों में खाता नहीं होता था गरीब आदमी का, बैंक का दरवाजा गरीब आदमी देखा नहीं था। आज उनके खाते में नरेंद्र भाई मोदी की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का पैसा आता है। बिल्कुल रामविलास शर्मा जी, जब जीत है दिल्ली की जीत है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की जीत है, बीजेपी के कार्यकर्ता की तपस्या की जीत है और हिंदुस्तान के गरीब आदमी की जीत है। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जश्न का माहौल है इस वक्त और जमकर आतिशबाजी भी हो रही है, गुलाल भी लगाया जा रहा है। मेरा एक और सवाल है, हम देखा जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो तमाम दिग्गज जो हैं वो दिल्ली में धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे थे, हरियाणा के भी तमाम दिग्गज, खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो तक पहुंचे और भी तमाम दिग्गजों ने प्रचार प्रसार किया। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट इस जीत में देखने को मिला? नहीं, देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि हरियाणा के लोगों की संख्या दिल्ली में 46% है और हमारे जो दिल्ली के जितने बीजेपी हरियाणा के सांसद थे, मुख्यमंत्री थे, मंत्रिमंडल था, सब एक एक बूथ पर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की रचना है वो त्रिदेव से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर के श्रीमान मनोहर लाल आज दिल्ली में भारत सरकार में मंत्री हैं, वो हमारे साथ संगठन मंत्री थे। पन्ना प्रमुख, जिस एक पन्ने में 30 वोट होते हैं और एक पेज में पेज प्रमुख तक की हमारी संरचना है। जैसे भारत में आर्मी के संगठन की संरचना है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की संरचना है
और इसमें हमारे पुरखों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, लाल कृष्ण जी आडवाणी, कितने लोग हैं जो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं और उनके साथ काम करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को कह दिया जाता है, जैसे हमारे महेंद्रगढ़ के 5 कार्यकर्ता बूथ नंबर 68, 69, 70, 71, 72 नई दिल्ली में थे जी। पोलिंग के 5 बजे तक वो सब लोग अपने बूथ पर थे। जी जी बिल्कुल। रामविलास शर्मा जी, अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। अब पहले तो तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी लगाती थी कि हमें रोका जा रहा है, अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। कितनी रफ्तार देखने को मिलेगी दिल्ली के विकास में? अरे देखिए, अभी वो हमारे हरियाणा में जब बच्चे वो कहते हैं ना जी, इब तुम हमारी चाल देख लेना। अब विकास की गति, अब जमुना का जो पानी है अमृत, जैसे महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं ना लोग जी जी। आने वाले दिनों में मैंने तो केजरीवाल जी को सलाह दी थी कि ये पिछले 10 साल के पाप एक जमुना में डुबकी लगा के दिखा दे। अच्छा। हमारे वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाई, हमारे नायब श्रेणी मुख्यमंत्री जी ने जमुना जी का आचमन किया। हाँ। और वो कन्हैया की तो ये प्यारी जमुना ही है। जी जी। तो आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार की रफ्तार देखना और किरदार देखना। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रामविलास शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए और ये कीमती वक्त देने के लिए। जनता टीवी को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, जनता टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमको जी अपनी जनता जनार्दन से रूबरू होने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और 27 साल का जो सूखा दिल्ली में था वो सूखा खत्म हुआ है और एक बार फिर से बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। तो